ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, HBL PSL में ओवरसीज प्लेयर्स स्ट्रगल किया करते थे। वो यहाँ पे आते थे, यहाँ से क्रिकेट सीखने के लिए, यहाँ पे क्रिकेट अपने बेहतर करने के लिए। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया और PSL खेलने आए। यहाँ पे वो बेहतरीन स्किल सीख के गए, अपने आप को चैलेंज करके गए, और आज वो दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर्स हैं। स्पेशली बैटर्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे वैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपने करियर के आगाज़ में HBL PSL को प्रेफरेंस दी। वो यहाँ पे खेले, यहाँ पे चैलेंज हुए। टिम डेविड की एग्जांपल हमारे सामने है। डेविड मिलान यहाँ से खेल के बने, फिल सॉल्ट यहाँ पे खेल के बने, और काफ़ी सारी और भी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो यहाँ पे खेल के आज दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर्स बन गए। लेकिन हमारे टैलेंट को अब क्या हो गया? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं? अब यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स की अगर इस साल भी परफॉर्मेंस देखें, पिछले साल भी परफॉर्मेंस देखें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद बाहर वाले प्लेयर्स ने हमारे प्लेयर्स को इस बार डोमिनेट किया है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही है। इसलिए जो मेरे टॉप 5 फर्स्ट परफॉर्मेंस रहे हैं ना इस साल PSL के अंदर, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। सारे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे ये लिस्ट जब मैं बना रहा था कि यार ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा कि इस लिस्ट के अंदर सारे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे और सारे टॉप के स्टार्स इस लिस्ट के अंदर शामिल है। तो मुझे बहुत अफसोस से ये लिस्ट बनानी पड़ी है, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि नंबर 5 पे जो वर्स्ट परफॉर्मर मेरे नज़दीक इस साल HBL PSL में रहे वो मोहम्मद आमिर हैं। इस बार सिर्फ 12 विकेट हासिल कर सकें। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, इकॉनमी वाइज तो शायद उनके करियर का सबसे ये ख़राब PSL गया होगा। हम समझते हैं जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते तो आपके लिए कंपैरेटिव लीग खेलना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्टिल जितना स्किल मोहम्मद आमिर के अंदर है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी रावलपिंडीज़ की टीम मोहम्मद आमिर के ऊपर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। शायद उनको मदद नहीं मिली किसी भी और बॉलर से। दूसरी जानिब वो होप कर रहे थे कि नसीम शाह होंगे, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होंगे और ये थोड़ा सेफ खेल लेंगे, लेकिन यहाँ तो इनको सेफ भी खेलने वाला रोल भी निभाना था और विकेट टेकिंग रोल निभाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद आमिर, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही उनकी, ना विकेट हासिल कर सके, ना इकॉनमी को बेहतर बना सके। तो आप देख लीजिए उनकी टीम की हालत भी, सिर्फ एक ही मैच जीती है, और उसकी वजह काफ़ी हद तक मोहम्मद आमिर की जो बुरी फॉर्म है इस टूर्नामेंट की वो रही। नंबर 4 पे जो प्लेयर मेरे नज़दीक इस अभी तक सबसे ख़राब परफॉर्मर रहे हैं HBL PSL के अंदर, वो है अब्दुल्ला शफीक। इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर्स को लगता था कि फ़खर और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो इनकी जो बैटिंग है वो संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। बहुत ज़्यादा जल्दी में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो भूल गए कि बेसिक क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, कैसे रन्स करते हैं। 15-20 रन फ्लैशी कर लेने से टीम का हल नहीं निकलता है, टीम उसके फ़ायदा नहीं होता है टीम को। इनफैक्ट आप टीम को मुश्किलात में डाल देते हैं। बहुत दफ़ा इस दफ़ा ऐसा सिचुएशन आई कि अब्दुल्ला शफीक को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, स्टेज सेट थी, टीम को ज़रूरत थी, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने शायद ये सोचा है कि मुझे अपना तरीका नहीं बदलना है, मुझे आना है, मुझे मार धाड़ करनी है, मुझे उस फॉर्मेट को उसी तरीके से खेलना है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी है गेम को। तो फिर अगर आप नहीं देंगे तो हाल भी फिर ऐसा ही होगा। तो जो उनकी परफॉर्मेंस रही इस बार, रन तो शायद उन्होंने थोड़े किए, लेकिन वो जो मुश्किलात के अंदर टीम को छोड़ के गए हैं ना बहुत दफ़ा, उससे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। उनसे इससे बेहतर एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये नंबर 4 पे रहेंगे इस लिस्ट में मेरे लिए। नंबर 3 पे जो प्लेयर मेरे लिए इस सबसे ख़राब परफॉर्मेंस में रहेंगे वो रहेंगे उस्मान तारिक। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, यकीन कीजिए शायद ही कोई इतना प्लेयर होगा जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें होंगी इस साल PSL में कि ये क्या करता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया में एक हलचल से मचाई थी पिछले कुछ 6-8 महीने में। ये रीड नहीं हो पा रहे थे, इनका जो स्लो, जो रुक के बॉल करने वाला एक्शन है, फिर नीचे से हाथ लेके आने वाला जो ये बॉल करते हैं, वो इंटरनेशनल बैटर्स को मुश्किलात में डाल रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में बैटर्स ने उनको काफ़ी हद तक पकड़ लिया है, उनके जो पॉज है उसको काफ़ी हद तक चेक कर लिया है। शायद अपना अभी वो वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बैटर्स, तब वो अपनी मूवमेंट करते हुए, ताकि इनका बॉल जब पहुंचे तब वो तैयार हों। ये एक टाइम पे तो ये मुश्किलात डाली इस पॉज ने, लेकिन इस PSL में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। कोयटा ने बहुत होप की होगी कि उस्मान तारिक, इब्रार दोनों पाकिस्तान के टॉप स्पिनर्स उनके पास हैं, तो इनका तो आगे जाना तय है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उस्मान तारिक की भी ख़राब फॉर्म रही, उनकी भी परफॉर्मेंस एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रही, और जिसकी वजह से कोयटा जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। हालांकि उनके बैटर्स ने फिर भी रीजनेबली अच्छी बैटिंग की, बट उनको बॉलिंग से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिली, जिसकी मेन वजह उस्मान तारिक की बैट फॉर्म रही। ये नंबर 3 पे रहेंगे इस वर्स्ट परफॉर्मर्स की लिस्ट में। नंबर 2 पे जो परफॉर्मर है, वर्स्ट परफॉर्मर है, वो सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए थे। वो उनको 8 करोड़ रुपया दिया गया था इस PSL में खेलने का। वो है साइम अयूब।
हैदराबाद किंग्समैन में। देखिए अभी उनके बावजूद भी टीम क्वालिफाई कर गई है, बट इनके ऊपर, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। इनके पास अभी भी एटलीस्ट एक चांस तो है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके जब वो आखिरी ये भी एलिमिनेटर में खेलेंगे मैच। बट स्टिल ओवरऑल इस पूरी कैंपेन में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही। मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस उन्होंने बॉलिंग पे कर दिया। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। आप कह सकते हैं कि अगर आप बैटर हैं तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बैटिंग की होनी चाहिए। उनकी टीम में सिलेक्शन बैटिंग की वजह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो 1 से 2 आउट कर देते हैं, 2 से 3 आउट कर देते हैं, तो वो उनको आप बॉलिंग की वजह से टीम में रखिए, चलो बैटिंग भी कर लेता है। नंबर भी उनका तब्दील किया गया, लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बहुत बुरी फॉर्म चल रही है, बुरा वक्त चल रहा है उनका एज अ बैटर। शायद उसकी वजह उनका ज़्यादा एम्फेसिस बॉलिंग पे, या वो खुद थोड़े से आप कह सकते हैं ईजी हो गए कि चलो मैं बॉलिंग करता हूँ, मेरी टीम में जगह तो है ही है, तो मैं रन्स नहीं भी करूँगा तो खैर है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए। आप बैटर हैं तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग ही है, उसी को आपने बेहतर करना है, उसी के अंदर आपने परफॉर्म करना है। हाँ, एक आप टीम के लिए बोनस है अगर आप बॉलिंग कर लेते हैं, 2 से 3 ओवर अच्छे करा सकते हैं, विकेट्स भी एक आधी आप हासिल कर लेते हैं, वो टीम के लिए बोनस हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए प्राइम नहीं हो सकती है कि आप 2-3 आउट कर सकते हैं या ओवर कर सकते हैं तो आप टीम में हो सकते हैं। तो दैट्स वेयर आई गेस जो प्रॉब्लम है साइम अयूब के साथ, टू मच फोकस एंड टू मच रिलायंस ऑन हिज बॉलिंग, मुझे ये लगता है, जिसकी वजह से उनकी ये परफॉर्मेंस ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। बैटिंग तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भूल से गए हैं, बहुत ज़्यादा शॉट्स बहुत ज़्यादा जल्दी मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लॉप होते हैं, और ये ओवरऑल बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस उनकी इस पूरे PSL में। और अब नंबर 1 सबसे ख़राब परफॉर्मेंस इस साल HBL PSL में वो रहेगी मोहम्मद रिजवान की। देखिए कैसे वक्त बदलता है, एक ज़माने में चैंपियन टीम, एक ज़माने में चैंपियन बैटर, चैंपियन विकेट कीपर, चैंपियन कैप्टन, और आज उनकी टीम सबसे नीचे वाले नंबर पे सिर्फ एक मैच जीती मोहम्मद रिजवान कि उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। मोहम्मद रिजवान ने अपनी कैप्टनसी बहुत ख़राब की है। उनकी टीम चेंजेस, उनका बैटिंग ऑर्डर को संभालना बहुत ही ख़राब रहा। आई गेस हर इंसान को मालूम पड़ रहा था बाहर बैठे हुए कि वो गलतियाँ कर रहे हैं। अगर नहीं पता चल रहा था तो मोहम्मद रिजवान को नहीं पता चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने यारों दोस्तों की टीम है, वो उससे नहीं हटेंगे, वो उनको उन्हीं के नंबर पे खिलाएंगे, वो अब्दुल्ला फजल को 6 से 7 पे ही खिलाएंगे। आखिर में उन्होंने एक मैच खिलाया उनको एज एन ओपनर, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ओवरऑल अगर हम पैकेज देखें तो मोहम्मद रिजवान की सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रही है इस पूरे PSL के अंदर। बैटिंग में फ्लॉप हुए, कैप्टनसी में फ्लॉप हुए, उनकी टीम सबसे नीचे आई, और जिसकी मेन वजह भी मोहम्मद रिजवान रहे। वो तो ये चाहेंगे कि जल्द अज जल्द इस PSL को भुला दें और अगले साल दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट लें, बट ये इतनी आसान होगा नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन थी उनसे और उनकी टीम से कि ये रावलपिंडीज़ की टीम पहली बार खेल रही है, कुछ अच्छा करेगी, कुछ अलग करेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। उनके अपने रन्स भी नहीं हुए और उनकी कप्तानी के डिसीजंस भी बहुत ही ख़राब हुए। तो मेरे नज़दीक सबसे ख़राब जो परफॉर्मर रहे इस लिस्ट में वो मोहम्मद रिजवान रहे होंगे। ये मेरी लिस्ट है टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स की, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जिनसे बहुत ज़्यादा दुनिया को ये ऐसा लगता था कि ये इस साल कुछ ना कुछ अलग करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका, और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म सबसे ख़राब रही।